हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रैक एग्जाम IQ में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी के 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर 2018 में पूछे गए हैं तथा ये आने वाले एग्ज़ाम यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम तथा यूपीएसआई और यूपी लेखपाल के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अतः आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो की PDF टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रार्थना पत्र के समापन में क्या लिखा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, भवदी। प्रार्थना पत्र के समापन में भवदी शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, भक्तिकालीन संत परंपरा के प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कबीरदास। भक्तिकालीन संत परंपरा के प्रसिद्ध कवि कबीरदास जी थे। अगला प्रश्न है, पावक और अग्नि शब्दों के मध्य क्या संबंध है? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पर्यायवाची। पावक और अग्नि दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है, शोक किस रस का अस्थाई भाव है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, करुण। शोक करुण का अस्थाई भाव है। अगला प्रश्न है, वह विद्यार्थी नहीं आया वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सार्वनामिक विशेषण। वह सार्वनामिक विशेषण है। अगला प्रश्न देखिए, पुराण में ई की प्रत्यय संयुक्त होकर कौन सा शब्द बनता है? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पौराणिक। पुराण में इक प्रत्यय लगाने से पौराणिक शब्द बनता है। अगला प्रश्न है, हाथ से हथियाना, लात से लतियाना संज्ञा से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, प्रेरणार्थक क्रियाएं। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, मीठा विशेषण से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनती है? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मिठास। मीठा से भाववाचक संज्ञा मिठास बनता है। अगला प्रश्न है, कोई आया है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास कौन सा है? तो दोस्तों, इसमें से आपको बताना है कि किस ऑप्शन में तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पथभ्रष्ट। पथभ्रष्ट में तत्पुरुष समास। दोस्तों, अगला प्रश्न है, अज्ञ का विपरीतार्थक शब्द क्या है? यानी कि आपको अज्ञ का विलोम शब्द बताना है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, विज्ञ। अज्ञ का विलोम शब्द विज्ञ है। अगला प्रश्न है, बहिरंग का विलोम शब्द बताइए। तो दोस्तों, बहिरंग का विलोम शब्द अंतरंग है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में अपादान कारक के विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो बताना है आपको ऑप्शन कौन सा है। तो पहला है, मेज पर रखा हुआ गिलास का पानी बहुत शीतल था। अगला ऑप्शन है, दूधवा पार्क में बहुत से दर्शनीय जीव निवास करते हैं। तीसरा ऑप्शन है, पैरों से चलना यात्रा, समुदाय से चलना समाज तथा देश और काल से चलना इतिहास कहलाता है। अगला ऑप्शन है, आकाश से गिरी हुई बूंद कहीं मोती कहीं विष तो कहीं कीचड़ बनी। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आकाश से गिरी एक बूंद कहीं मोती कहीं विष तो कहीं कीचड़ बनी। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए,
स्फूर्ति शब्द का तद्भव रूप है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। स्फूर्ति शब्द का तद्भव रूप फूर्ति होता है। अगला प्रश्न है तुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो दोस्तों आपको इसमें से तुरंग का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी वाजी। तुरंग वाजी का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में एक में स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग हुआ है। तो वो बताना है वो कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी डोर। डोर एक स्त्रीलिंग शब्द है और बाकी रस्सा, सूत और धागा तीनों पुल्लिंग शब्द हैं। अगला प्रश्न देखिए निम्नलिखित वाक्यों में से एक में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन है लड़की सिल रही है, दूसरा ऑप्शन है राम सो रहा है, तीसरा है मैं चला और चौथा ऑप्शन है वह नहाता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए लड़की सिल रही है। इसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है हिंदी दिवस मनाने की तिथि है। तो 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी संबंधवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है छ के बारे में निम्न ऑप्शन में से कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो छ कंठ ध्वनि नहीं है, अतः इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है भवानी का पुल्लिंग शब्द है। तो दोस्तों भवानी का पुल्लिंग शब्द भव है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए आधा। दोस्तों आधा एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होता है अर्ध। अगला प्रश्न है जो कठिनाई से प्राप्त किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी दुर्लभ। जो कठिनाई से प्राप्त किया जा सके उसके लिए एक शब्द दुर्लभ है। अगला प्रश्न है वे शब्द जो विभिन्न पदों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं कहलाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी समुच्चय बोधक। अगला प्रश्न है किस वर्ग के व्यंजन अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यह वर्ग। यह वर्ग के व्यंजन अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। यह वर्ग में आते हैं य व र ल, 4 वर्ड आते हैं। अगला प्रश्न है लाल से निर्मित होता है लाली। ठीक है, तो काला से क्या निर्मित होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी काली। काला से काली निर्मित होगा। अगला प्रश्न है रोना का सकर्मक रूप क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है कि रोना का सकर्मक रूप कौन सा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए रुलाना। रोना का सकर्मक रूप रुलाना है। अगला प्रश्न देखिए आवाज़ उठाना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी विरोध करना। आवाज़ उठाना मुहावरा का अर्थ है विरोध करना। अगला प्रश्न है सडानन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सट धन आनन। सडानन शब्द का संधि विच्छेद ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है गाकर खाकर क्रियाओं को क्या कहा जाता है। तो इसको पूर्वकालिक क्रियाएं कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए
निम्नलिखित ऑप्शनों में से एक वाक्य अशुद्ध है, उस वाक्य का चयन कीजिए। तो इस पहला ऑप्शन है उसके अंग अंग सजाए गए। दूसरा ऑप्शन है यह सब आपकी कृपा है। तीसरा ऑप्शन है उसने मुझे दिल्ली दिखाई। चौथा ऑप्शन है वह बुद्धिमती स्त्री है। तो ये तीनों सही है, ठीक है। ये पहला ऑप्शन गलत है। इसमें अंग अंग 2 बार प्रयोग किया गया है, जबकि अंग का एक ही बार प्रयोग होना चाहिए। अतः इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो दोस्तों इसमें से आपको चुनना है कौन सा शब्द शुद्ध है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, उज्ज्वल। नहीं दोस्तों, गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, जब मीरा पढ़ती है तो मोहन सोता है। रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मिश्र वाक्य। अगला प्रश्न है, सांझ होते ही पक्षी अपने नीर को लौट आते हैं। वाक्य में रेखांकित शब्द का सही शब्द का प्रयोग कीजिए। तो दोस्तों, सांझ होते ही पक्षी अपने नीड़ को लौट आते हैं। नीड़ मतलब होता है घोंसला। यहाँ पे ये नीड़ गलत हुआ। नीड़ का अर्थ होता है यहाँ पे पानी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीड़। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो दोस्तों इसमें से आपको अशुद्ध शब्द का चयन करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विशिष्ट। ये अशुद्ध शब्द है, विशिष्ट नहीं होता है, विशिष्ट सही शब्द है। अगला प्रश्न है, दुरुपयोग शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, धर्मावलंबी शब्द किस प्रकार निर्मित हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, धर्म प्लस अवलंब प्लस ई, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, आन प्रत्यय से बनने वाला शब्द कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, लगान। लगान आन प्रत्यय लगने से बना है। अगला प्रश्न देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, लाठी और भैंस संज्ञाएं हैं, शेष दोनों शब्द क्या हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सर्वनाम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बेईमान। बेईमान भाववाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नांकित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बहुत। बहुत गुणवाचक विशेषण नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नांकित में से कौन सा शब्द अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अमी। अमी अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अमी अमृत का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है, सूत्र शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सूत्र। सूत्र शब्द का तत्सम शब्द सूत्र है। अगला प्रश्न है, आध्यात्मिक शब्द का विलोम शब्द बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है भौतिक, ऑप्शन डी। आध्यात्मिक शब्द का विलोम शब्द भौतिक है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। कभी भी अपने मित्र की उन्नति पर डैश न करो। तो इसमें आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ईर्ष्या। कभी भी अपने मित्र की उन्नति पर ईर्ष्या ना करो, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। धन्यवाद।